गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 11वीं में कविता 4 जिसका नाम है वे आंखें और जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हम अपनी कविता पढ़ चुके हैं। आइए हम इसका पहला प्रश्न करते हैं। कविता में किसान की पीड़ा के लिए इन्हें जिम्मेदार बताया गया है। यहाँ पे जो कवि है वो क्या हमसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो किसान है उसकी पीड़ा के लिए कविता में कौन जिम्मेदार है। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार एवं महाजन को जिम्मेदार ठहराया गया है। यहाँ पे कवि में क्या बताना चाहता है कि जो किसान है यहाँ पर उसकी पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है, जमींदार और महाजन। उसके बाद वो क्या कहते हैं, किसान पर अत्याचार करते हुए जमींदार ने उसे उसके खेतों से बेदखल कर दिया। अब यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जब किसान जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाता तो जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया था, महाजन ने उनके जो खेत उनको नीलाम करवा दिया था। तो यहाँ पे कोई चीज वो बता रहा है कि जमींदार ने क्या किया, उसको खेतों को बेच दिया और उसको उसके खेतों किसान के खेतों से बेदखल कर दिया। अपने कारिंदों के द्वारा किसान के बेटे को लाठियों से मरवा डाला। अब आगे वो क्या कहते हैं कि जो किसान का जो बेटा था उसको किसने मार दिया, जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर उसको मार डाला था। उसके बाद महाजन ने ब्याज की कोड़ी कोड़ी प्राप्त करने के लिए किसान के बैलों की जोड़ी तथा गाय को नीलाम कर दिया। जब महाजन का कर्ज उसके खेतों को नीलाम करके भी पूरा नहीं हुआ तो महाजन ने क्या किया, किसान के जो बैल थे, बैलों की जो जोड़ी थी उसको भी क्या किया, नीलाम करवा दिया और उसके साथ साथ क्या किया, जो उसकी गाय थी उसको भी नीलाम करवा दिया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, कवि ने माना है कि किसान की पीड़ा के लिए समाज में रहने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। यहाँ पे वो कवि क्या कहना चाहता है, सिर्फ महाजन और जमींदार ही किसान की पीड़ा के जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, हमारे जो समाज में जो लोग रहते हैं वो भी क्या किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार हैं। कोतवाल ने न्याय करने की अपेक्षा उसकी पुत्र वधू पर ही कुदृष्टि डाली। अब यहाँ पे क्या था, आपने पढ़ा था कि जो किसान की पुत्र वधू है उसने कुआं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो क्यों दी थी, क्योंकि सभी लोग उसको क्या इल्जाम लगाते थे कि उसने अपने पति को मरवा डाला है। तो जो यहाँ पे जो कोतवाल था, कोतवाल न्याय करने वाला था, उसने क्या किया, जो किसान की पुत्र वधू थी उसके पर बुरी दृष्टि डाली और उसने क्या किया, कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। समाज को अन्न प्रदान करने वाले कृषक से सारा संसार किनारे की भांति अलग होकर तमाशा देखता रहा। आपको पता है कि जो किसान होता है वो अनाज पैदा करता है। अगर किसान अनाज पैदा नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या। तो यहाँ पे जो कवि है वो क्या बताना चाहते हैं कि जो समाज में जो लोग हैं वो भी क्या, सिर्फ एक किनारे की तरह। आपको पता है कि जो किनारा होता है वो एक जगह स्थिर रहता है, किनारा कभी भी आगे पीछे नहीं होता, सिर्फ पानी की जो लहरें होती है वो आगे पीछे होती हैं। तो यहाँ पे वो जो कवि वो क्या बताना चाहता है कि जो संसार है वो भी किनारे की तरह एक जगह स्थिर रहकर उन्होंने कृषक के बारे में, किसान के बारे में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उसका जो किसान का था वो तमाशा देखते रहे। उसके बाद वो क्या कहते हैं, और किसान अकेला ही पीड़ा को झेलता हुआ भीतर ही भीतर घुटता रहा। आपने पढ़ा था कि किसान के परिवार में जो भी लोग थे, उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी थी, उसकी पुत्र वधू थी, उसका पुत्र था, वो सब भी मर चुके थे। अब परिवार में अकेला कौन रह गया था, सिर्फ किसान रह गया था। किसान क्या था, अकेला ही अपने अंदर जो भी उसका दुख था, जो भी उसकी पीड़ा थी, अपने अंदर ही लेकर उसको अपना जीवन यापन कर रहा था। आगे हमारा है दूसरा प्रश्न। पिछले सुख की समृद्धि आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। यहाँ पे हमने ये पंक्ति अपनी कविता में पढ़ी थी कि पिछले सुख की समृद्धि आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। यहाँ पे किसान जो कवि वो हमसे क्या पूछना चाहता है कि जो ये पंक्ति है यहाँ पे किसान के किन पिछले सुखों के, जब उसके जीवन सुखी था उसके बारे में वो क्या बताना चाहता है, उसके बारे में उसको क्या क्या बातें याद आती हैं, वो हमसे ये चीज पूछना चाहता है। हम इसका उत्तर करते हैं। किसान सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था, उसके पास अपने खेत थे जिनमें वह अपना खून पसीना एक करके अनाज पैदा करता था। कि क्या था उसका, जब स्टार्टिंग में जब हमने देखा जो किसान था उसके पास सब कुछ था और वो अपना जो जीवन था वो अच्छे से व्यतीत कर रहा था।
लेट उसके पास क्या था, उसके पास अपने खेत थे और खेतों में क्या करता, दिन रात मेहनत करके खून पसीने करके उसमें अपना अनाज पैदा करता था। उसके बाद हम कवि क्या बताता है, लहलहाती हरी भरी फसलों को देख वह फूला न समाता था, कि जब उसकी फसल जो थी वो जब बड़ी हो जाती थी, जब वो खेतों में हरी भरी लहराती थी हवा के साथ, तो जब किसान जो क्या था उनको देखता तो वो खुशी के मारे क्या था, बहुत ज्यादा उछल पड़ता था, खुश हो जाता था कि वो क्या सोचता कि अब की बार क्या जो मेरा अनाज है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद वो क्या कहते हैं, घर में बैलों की जोड़ी थी, दूध देने वाली गाय थी। उसके बाद वो उसने बताया कि उसके पास क्या था, 2 बैलों की जोड़ी थी और 2 बैलों की जोड़ी को महाजन ने क्या कहते हैं, नीलाम करवा दिया। तो उसके बाद उसने बताया कि उसके पास क्या थी, एक गाय थी जिससे किसान इतना प्रेम करता था कि वह केवल किसान को ही अपना दूध दुहने देती थी, कि जो किसान की जो गाय थी वो किसान से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और किसान भी उससे क्या था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। और जो गाय थी वो केवल क्या था, सिर्फ किसान ही उसका दूध निकालते थे या अपने दूध को दुहने देती थी, किसान के अलावा वो किसी से अपना दूध दुहने नहीं देती थी। इसके बाद वो क्या कहती हैं, किसान का भरा पूरा परिवार था, कि किसान के परिवार में क्या थे, सभी लोग थे, एक भरा पूरा परिवार था। इसके बाद वो क्या कहते हैं, एक जवान बेटा और बहू थे, कि यहाँ पे क्या था, हमने पढ़ा था कि जो किसान है उसके परिवार में उसकी एक उसका बेटा था, उसकी पुत्रवधू थी, जो बेटे को कैसे जो महाजन के जो कारिंदे थे उन्होंने लाठी से पीट पीट कर मार दिया था, और जिसकी पुत्रवधू थी उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद क्या है, किसान की देखभाल करने वाली पत्नी थी। हमने कविता में पढ़ा था कि किसान की पत्नी भी थी, जो क्या थी, किसान की देखभाल करती थी, उसकी देखरेख करती थी। इसके बाद है, वह सुख और संतुष्टि से अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। अब यहाँ पे कवि क्या कहता है कि जब किसान का पूरा परिवार था, तो जो किसान का जो जीवन था वो बहुत ज्यादा सुखी था और अपने सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था, और कहीं ना कहीं अपने जो उसका जीवन था, जो उसकी डेली की जो जीवन दिनचर्या थी, उसमें वो क्या था, बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा संतुष्ट था, और वो क्या कहता था कि जितना मेरे पास भगवान ने दिया उसमें ही खुश हूं, मुझे और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वो क्या कहते हैं, परंतु जब सब कुछ शोषक वर्ग की भेंट चढ़ गए। उसके बाद वो क्या था, आपने पढ़ा कि जैसे उसकी पत्नी थी वो पैसे के अभाव में उसको दवाई नहीं दिलवा पाया और उसकी पत्नी जो थी वो मर गई थी। उसके ठीक पत्नी के 2 दिन बाद जो उसकी बेटी थी वो भी मर गई थी। उसके बाद महाजन के कारिंदों ने उसके बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया था, और जिसकी पुत्र वधू थी उसको भी क्या किया, उसने भी क्या, कुएं में कूदकर जान दे दी थी। तो इस प्रकार जो उसका भरा पूरा परिवार था वो क्या था, महाजनों की भेंट चढ़ गए थे, कि महाजन की वजह से, जमींदारों की वजह से उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। आज उसके परिवार में कोई भी नहीं था, सिवाय कौन था, एक अकेला किसान था। इसी सुख की समृद्धियां किसान की आंखों में क्षण भर के लिए चमक ले आती थी। जब किसान को ये अपने जो सुख के जो दिन थे, जब उसका भरा पूरा परिवार था, जब किसान को उनकी यादें आती थी, समृद्धि का यहाँ पे, समृद्धियों का यहाँ पे क्या है, याद आना, कि जब किसान को अपने वो सुख के दिन याद आते तो कहीं ना कहीं जो उसकी आंखें थी, उसकी आंखों में चमक आ जाती। लेकिन बाद में क्या था, जब जैसे उसका अपने